विद्यार्थियों और साथियों, आज मैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के 2 प्रश्न लेकर आया हूं। बहुत लोगों ने मांगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है कक्षा 11 और 12 के लिए, उसमें एक एक नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। एक लाइन का उत्तर होता है। बड़ी आसानी से 5 नंबर अपने अंदर समावेश किए जा सकते हैं। आइए, आज मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। समाचारों के ककार और पत्रकारों के प्रकार। साथियों, कोई भी समाचार लिखने के लिए कहते हैं 6 ककार चाहिए। ककार आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है। कुछ लोगों ने 12 खड़ी के नाम से पढ़ा है। ककहरा सुनते रहे होंगे शब्द, ककहरा, कक्का, किक्की, कुक्कू, केके, कोको, कंका। यहां ककार है। का अक्षर से बनने वाले 6 शब्द हैं। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे और क्यों। बिना इनके कोई भी समाचार पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। समाचार बना दीजिए आप, अगर कोई एक कमी रह गई तो अधूरा होगा। पढ़ने वाले परेशान होंगे कि ये चीज खटक रही है, समाचार पूरा नहीं है। साथियों, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आता है, समाचार के 6 ककारों के नाम लिखिए। विद्यार्थी लिख देते नाम, याद करते नहीं ढंग से। खैर, मैंने कई बार मैं हेड एग्जामिनर रहा सीबीएसई का, तो जो हमारे अंडर में एग्जामिनर थे, मैं उनसे कहा करता था, भाई बच्चे ने 4 लिख दिए हैं तो उनको नंबर दे दो, 1 नंबर। मगर क्यों, आप देख लें। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे और क्यों। 1 मिनट में समझ लें आप कि ये कैसे होता है। क्या हुआ, कोई भी समाचार सबसे पहले समाचार की ओर आकर्षण। क्या हुआ, तिलक हाल में लाल किले पर झंडा फहराया गया। ठीक है। महिला की गले की जंजीर छीनी गई। किसी व्यक्ति को गोली मारी गई। शोभा यात्रा निकली। क्या हुआ, कब, लाल किले पर झंडा 15 अगस्त को फहराया गया। महिला की जंजीर, सायंकाल, कोई भी काम। क्या हुआ, कब हुआ, कहां पर हुआ, स्थान। वो स्थान कोई चौराहा हो सकता है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई सभागार हो सकता है, कोई शहर का उद्यान हो सकता है। कहां पर, कौन, किसके द्वारा, कौन था, किसने मारा, किसने जंजीर छीनी। अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी गई है, ऐसा लिख दिया जाता है। कौन है, था, बाइक पर 2 सवार आए थे। स्वयं प्रधानमंत्री ने झंडारोहण किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी थे। मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा का उद्घाटन किया। कौन, कैसे, फीता काटकर, चाकू से मर्डर हुआ, बंदूक चलाई गई, कैसे, क्यों, 15 अगस्त का दिन था। ये तो उसमें झंडे रेवड़ में आ जाता है। बाकी क्यों, इसलिए आपसी रंजिश बताई जा रही है घटना के पीछे, इस कारण हत्या हुई थी। ये 6 ककार हैं जिनसे आप एक समाचार को लिख सकते हैं। अब आइए पत्रकारों के प्रकार। साथियों, है ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है पत्रकारों के प्रकार। जब ये पत्रकारों के प्रकार बने, उस समय केवल समाचार पत्र छपते थे, मीडिया नहीं था। इसलिए आज ध्यान रखिएगा, पत्रकार केवल समाचार पत्र वाला नहीं होता। आज पत्रकारों की इतने शाखाएं हो गई हैं। रेडियो है, आकाशवाणी, टेलीविजन है, टेलीविजन में हजारों की संख्या में चैनल हैं, बीबीसी है, यूट्यूब है, अनेक समाचार जो पत्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्णकालिक, नंबर 2 अंशकालिक, नंबर 3 स्वतंत्र। पूर्णकालिक का मतलब होता है
फुल टाइम का। आप साथियों, आप भी विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते होंगे या किसी ऑफिस में होंगे, तमाम को जानते होंगे। परमानेंट टीचर होते हैं, कुछ ऑफिस में परमानेंट वर्कर होते हैं, काम करने वाले अधिकारी भी होते हैं। आईएएस होता है 58 साल, 60 साल, 62 साल जैसी जहां की मान्यता है वो वहां रहता है पूर्णकालिक, पूरे समय तक नियमित। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वो तो नाम तो अगर आ गए, समाचार पत्रकारों के 3 प्रकार के नाम लिखिए तो नाम लिख दिए, लेकिन अगर प्रश्न ये आ गया पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं, तब तो आपको परिभाषा देनी होगी। बड़ी सहज परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया आजकल पत्रकार केवल पत्र के नहीं बल्कि तमाम समाचार संगठनों के माने जाते हैं, इसलिए पहली परिभाषा पूर्णकालिक की, किसी समाचार संगठन में, ये याद कर लीजिएगा, किसी समाचार संगठन में। अब समाचार संगठन क्या है? ये YouTube भी हो सकता है, ये आज तक भी हो सकता है, ये इंडिया टीवी भी हो सकता है, ये न्यूज़ 24 भी हो सकता है, ये रिपब्लिक भारती भी हो सकता है, रिपब्लिक भारत भी हो सकता है, आप तमाम बने हुए जी न्यूज़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है किसी, या दैनिक जागरण हो सकता है, स्वतंत्र भारत हो सकता है, पूर्वांचल प्रहरी हो सकता है, अमर उजाला हो सकता है, जनसत्ता हो सकता है, तमाम अखबार है, एक लंबी कतार है। किसी समाचार संगठन में, ठीक है ना, नियमित सेवा देने वाले, इनको जाना ही है, रेगुलर हैं, नियमित सेवा देने वाले, वेतन के आधार पर सुबह पहुंच गए ऑफिस अपने समाचार में, समाचार हो न हो उनको वहां रहना है। 10 से 5 की ड्यूटी है, 8 से 4 की ड्यूटी है, शाम को 4 से 12 रात की ड्यूटी है, जहां भी है उनको फुल टाइम आना ही है। नियमित सेवा देने वाले, सेवा प्रदान करने वाले या देने वाले पत्रकार होते हैं, उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। आपके स्कूल में जो रेगुलर टीचर हमारे हैं, जो परमानेंट टीचर हैं, वो सबके सब पूर्णकालिक हो गए, उनको आना है, स्कूल छुट्टी है फिर भी उन्हें पैसा मिल रहा है। कई बार विद्यार्थियों की छुट्टी हो जाती है, शिक्षक वहीं रहते, पूर्णकालिक है। तो पूर्णकालिक का मतलब किसी भी समाचार संगठन में नियमित सेवाएं देने वाले, वेतन के आधार पर, उनका वेतन तय है, हर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता है, और भी जो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त मिलती हैं। इसके बाद आता है अंशकालिक पत्रकार, फुल टाइम, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम की बड़ा जरा सा बदलना है, किसी समाचार संगठन में, ठीक है ना, किसी समाचार संगठन में, ये लीजिए, निश्चित मानदेय के अनुसार, निश्चित मानदेय, ध्यान रखिएगा, निश्चित मानदेय, मानदेय कहते हैं जो सैलरी है फिक्स, 25,000, 30,000, 40,000, जो भी तय हो जाए, निश्चित मानदेय। साथियों, इन्हें संविदा शिक्षक भी कहते हैं, कभी कभी टीचर होते हैं ना। अरे मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं पीजीडी था और जिस समय मैं लगभग अंतिम सैलरी जब मैंने प्राप्त की, उस समय मेरी सैलरी 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए वेतन मुझे मिल रहा था अंतिम महीने में, कुछ ऊपर थे। लेकिन जब मैं रिटायर्ड हो गया तो उसी जगह जिसने काम किया उसे 27,500 मिल रहे थे, क्योंकि वो पार्ट टाइम में था, संविदा में था। मैं स्वयं रहा कुछ दिन संविदा में, बाद में वहां मुझे रोका गया। तो जब जो अंशकालिक, पार्ट टाइम, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह एक चैनल में चले गए सुबह, एक चैनल में शाम को, एक चैनल में दोपहर में, अलग अलग चैनलों में काम कर सकते हैं, क्योंकि अंशकालिक हैं। अंशकाल थोड़ा सा समय, पूर्णकाल पूरा समय। अंशकालिक शिक्षक, तो इसमें निश्चित मानदेय जो फिक्स सैलरी है 25,000, 30,000, 40,000, उसके आधार पर ही समाचार संगठन में, एक से अधिक समाचार संगठनों में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र। कई बार फ्रीलांसर लिख के आ जाता है। फ्रीलांसर पत्रकार कौन है? फ्री हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो केवल भुगतान के आधार पर अपनी सेवाएं विभिन्न समाचार संगठनों में प्रदान करते हैं। आज चले गए, कल नहीं गए, परसों बुला, जैसे आप मान लीजिए अपने कॉलेज में बात करिए ना,
एक आपके प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं जो रेगुलर हैं, एक पार्ट टाइम वाले हैं जो चले गए, लेकिन 15 अगस्त में या किसी विशेष उत्सव पर या किसी इन सर्विस कोर्स में या किसी और वर्कशॉप में किसी स्पेशल गेस्ट को बुला लिया जाता है, उसे कुछ भुगतान दे दिया जाता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और वो आते हैं और बोलकर चले जाते हैं। वो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो केवल भुगतान के आधार पर एक से अधिक समाचार संगठनों में काम करते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती, क्योंकि वो किसी समाचार संगठन से बंधे हुए नहीं हैं। जब वो दैनिक आज में काम करेंगे तो दैनिक आज के अनुसार कार्य करेंगे, जब वो दैनिक जागरण में जाएंगे वहां के अनुसार काम करेंगे, अमर उजाला में जाएंगे वहां के अनुसार। तो सीधी सी परिभाषा है, पूर्णकालिक किसी समाचार संगठन में नियमित सेवा करने वाले, वेतन के आधार पर नियमित सेवा करने वाले पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय, वहां वेतन था, यहां मानदेय है, निश्चित मानदेय के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। ये एक से अधिक संगठनों में भी काम कर सकते हैं। और तीसरा स्वतंत्र है, भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार संगठनों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और इन्हीं के साथ मैंने आज की अपनी क्लास को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।